सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म मीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में, यानी कि लोकी सीजन 2 के फिनाले के बारे में। लोकी सीजन 2 के फिनाले से रिलेटेड काफी सारे लीक्स और रूमर्स अभी इंटरनेट पे चल रहे हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा लोकी सीजन 2 के फिनाले से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लोकी सीजन 2 अभी तक एक काफी बेहतरीन शो साबित हुआ है और इस शो का फिनाले भी आई थिंक एक बैंगर होने वाला है। लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि लोकी अब अपने टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकता है और वो किसी भी पॉइंट पे अब जंप कर सकता है टू फिक्स द टेम्पोरल लूम और टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ टीवीए। इस पूरे सीजन के अंदर हमने देखा है कि लोकी बेसिकली जानता है कि टीवीए का रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीवीए ही बेसिकली मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ कैंग। सो एपिसोड 6 के अंदर लोकी अपना जान लगा देगा टीवीए को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो कैंग से लड़ सके और कैंग के फोर्सेस से लड़ सके। अगर आपने मेरे एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कैसे बेसिकली लोकी ने ही काइंड ऑफ टीवीए का क्रिएशन भी किया है और ये सारी चीजें एक काफी बड़े लूप के अंदर चल रही हैं। और बेसिकली मॉबियस, हंटर B15, ओबी ऐसे कैरेक्टर्स को कैंग के किसी वेरिएंट ने टीवीए के अंदर नहीं रिक्रूट किया था, बल्कि लोकी के ही एक वेरिएंट ने इन सारे लोगों को टीवीए के अंदर रिक्रूट किया है। और ये सारी चीजें एक लूप के अंदर चल रही हैं, जहां पर टीवीए का क्रिएशन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये कहना मुश्किल है। हमें ऐसा लग रहा था कि कैंग ने टीवीए का क्रिएशन किया है, पर असल में टीवीए का क्रिएशन और टीवीए के ओरिजिन पे और कोई नहीं बल्कि लोकी है। अब मे बी इस सीजन के एंड में हम लोकी को टीवीए का या फिर एंड ऑफ टाइम का रूलर बनते हुए देखेंगे, जहां से एक नई लूप की शुरुआत होगी और एक नए मल्टीवर्सल वॉर की शुरुआत होगी, जहां पर एंड ऑफ टाइम के अंदर एक कैंग का वेरिएंट नहीं होगा बल्कि एक लोकी का वेरिएंट होगा। अभी रिसेंटली लोकी सीजन 2 से रिलेटेड एक आर्टवर्क भी लीक हुआ था, जहां पर हम लोकी को एक नए लुक के अंदर देख सकते हैं और एक कंप्लीट ग्रीन ड्रेस के अंदर देख सकते हैं। और इस आर्टवर्क के अंदर लोकी के हाथों से ग्रीन कलर की एनर्जी या टाइमलाइंस निकल रही है। ऐसे ही सिमिलर इफेक्ट्स को हमें लोकी के रिसेंट ट्रेलर्स में भी दिखाया गया है, जिसके बाद काफी सारे फैंस ये थ्योराइज कर रहे हैं कि लोकी सीजन 2 के एंड में हमें काफी पावरफुल लोकी देखने को मिलने वाला है, एक किंग लोकी या गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी देखने को मिलने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बेसिकली लोकी कॉमिक्स के अंदर गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी बनता है, जो कि लोकी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक है। बेसिकली गॉड ऑफ स्टोरी लोकी के पास ऐसे पावर होते हैं जहां पर वो स्टोरी के नैरेटिव को चेंज कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। और क्योंकि कॉमिक्स बेसिकली स्टोरी है और कॉमिक्स के अंदर जो भी घटनाएं होती है वो भी एक पार्ट ऑफ अ स्टोरी है, तो स्टोरीज को मैनिपुलेट करना कॉमिक्स के अंदर एक काफी बड़ी पावर थी, जो कि गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के पास थी। और इसी का कुछ एक वर्जन हमें शायद एमसीयू में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर लोकी जब अपने टाइम स्लिप को सीजन 2 के एपिसोड 5 में आखिर में कंट्रोल करना सीख लेता है, तब लोकी ये खुद कहता है कि आई कैन नाउ रीराइट माई स्टोरीज या रीराइट स्टोरीज। बेसिकली ये डायलॉग भी हिंट कर रहा था कि लोकी आगे जाके गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी बनने वाला है एमसीयू के अंदर। और अगर एमसीयू के अंदर लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी बन जाता है तो लोकी एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक बन जाएगा, जो कि एमसीयू की रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर पाएगा। और लोकी इसके कारण एवेंजर्स के लिए काफी बड़ा एसेट होगा, क्योंकि लोकी के पास सिमिलर पावर्स होंगे कैंग के जैसे। कैंग के मेजर वेरिएंट्स के पास और कैंग के मेन वेरिएंट्स के पास, जैसे कि इमॉर्टल्स, रामाटट और स्कारलेट सेंचुरियन के पास, उनका मेन पावर यही होता है कि वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और गॉड ऑफ स्टोरी लोकी के पास भी उसका मेन पावर यही होगा कि वो अपने टाइम स्लिप को मैनिपुलेट कर पाएगा और बेसिकली स्टोरीज को मैनिपुलेट कर पाएगा। और इसलिए बेसिकली लोकी कैंग के हर मूव को अच्छे तरीके से जानता होगा, क्योंकि लोकी के पावर सेट्स भी कैंग के जैसे ही होंगे। और आप काइंड ऑफ लोकी को भी कैंग का एक वेरिएंट कह सकते हो। और एक समय लोकी सीजन 1 के अंदर मार्वल ने ऐसा सोचा भी था कि वो लोकी को कैंग के एक वेरिएंट कैसे दिखाएंगे, पर इस आइडिया को डिच कर दिया गया। पर इवेंचुअली लोकी को कैंग के जैसे पावर्स सीजन 2 के अंदर जरूर मिलने वाले हैं, जहां पे लोकी टाइम को मैनिपुलेट कर पाएगा और एंड ऑफ टाइम में या एंड ऑफ टाइम का रूलर लोकी सीजन 2 के एंड में और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी बनने वाला है। बाकी बहुत सारे लोगों ने ये भी थ्योराइज किया है कि लोकी ही बेसिकली मल्टीवर्स को डिस्ट्रक्शन से बचाएगा। भले ही लोकी सीजन 2 के बाद
टीवी फिक्स हो जाए, पर आई थिंक मल्टीवर्स पे खतरा बना रहेगा ड्यू टू द काउंसिल ऑफ कैंग्स, जो कि थ्रू आउट द मल्टीवर्सेस डिफरेंट इनकर्जन्स कॉज कर रहे होंगे, जिसके कारण लोकी को अपने टीवी को यूज करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ कैंग्स को हराने के लिए। पर जब लोकी को पता चलेगा कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को हराना सिर्फ टीवी के एजेंट्स के थ्रू इम्पॉसिबल है, तब लोकी बेसिकली एवेंजर्स की हेल्प मांगेगा और तब बेसिकली लोकी एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम फॉर्म कर सकता है टू फाइट द काउंसिल ऑफ कैंग्स इन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको डिफरेंट कैंग के वेरिएंट्स डिफरेंट एवेंजर्स के मेंबर्स से लड़ते हुए दिखेंगे। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे लीक्स और अर्ली प्लॉट लीक्स सामने आए थे, जहां पे ऐसा कहा जा रहा था कि हमें एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, जो टीम डिफरेंट हिस्सों में बटी होगी और जहाँ पे डिफरेंट टीम्स डिफरेंट कैंग के वेरिएंट से एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर लड़ रहे होंगे। इस समय एमसीयू के अंदर कोई कॉन्क्रीट एवेंजर्स की टीम नहीं है और एक नई एवेंजर्स की टीम फॉर्मेशन होना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद अभी भी बाकी है मार्वल के अंदर। मे बी मूवीज लाइक डेडपुल 3 या कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपको एक नए एवेंजर्स की टीम देखने को मिल सकती है, जो एवेंजर्स की टीम ही कैंग के वेरिएंट से लड़ेगी इन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। पर आपको एक फुल फ्लेश्ड एवेंजर्स की टीम कैंग डायनेस्टी के अंदर या एवेंजर्स की मूवीज़ के अंदर ही देखने को मिलेगी। उससे पहले एवेंजर्स की टीम के अंदर कौन कौन होंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस समय एवेंजर्स का खास कोई लीडर नहीं है और काफ़ी कुछ बिगड़ा हुआ है एमसीयू के अंदर। और एक नई एवेंजर्स की टीम का फॉर्मेशन करना आई थिंक कैप्टन अमेरिका सैम की जिम्मेदारी होगी, कम से कम अर्थ 616 के अंदर। पर एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स का फॉर्मेशन करना और किसी की नहीं बल्कि लोकी की जिम्मेदारी होगी, जो कि अपने टीवी एजेंट्स का यूज़ करके एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स का टीम फॉर्मेशन करेगा। और इसलिए बेसिकली शायद मिस मिनट्स या टीवी का इन्वॉल्वमेंट डेडपुल 3 के अंदर होने वाला है, क्योंकि उस मूवी के अंदर में भी एक्समैन कैरेक्टर्स एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे और वो एक्समैन कैरेक्टर्स इवेंचुअली एवेंजर्स को ज्वाइन करेंगे टू फाइट अगेंस्ट काउंसिल ऑफ कैंग्स। तो लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अब मैं इस पावरफुल वर्जन ऑफ लोकी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं अभी से वो सीन इमेजिन कर रहा हूँ जब बेसिकली थॉर का कैरेक्टर इस पावरफुल वर्जन ऑफ लोकी से मिलेगा, जो सीन मोस्ट प्रोबेबली आपको थॉर 5 में देखने को मिल सकता है। थॉर 5 के प्लॉट लीक्स के ऊपर भी आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल रहा होगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।